पहुंचे। धर्मराज उनके कर्मों का लेखा जोखा खोलकर बैठे थे और उसके हिसाब से उनकी गति का निर्णय करने लगे। प्रकाश ने दोनों से कहा, मैं तो सुनाऊंगा, लेकिन यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं अवसर देता हूँ, कह सकते हो। चोर जानता था कि उसने गलत काम ही किए थे। उसे सब पछतावा भी हो रहा था। विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप नहीं किए। जिसने केवल पाप किया हो वह क्या आशा रखे? आप जो दंड देंगे वह मुझे स्वीकार हो। चोर ने जब होते ही दरवाजा बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला, सदैव सत्कर्म ही किए हैं। इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का शीघ्र प्रबंध करें। धर्मराज ने दोनों की बात सुनी, फिर चोर से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस धर्मात्मा की सेवा करो। चोर ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा, महाराज, इस पापी की स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा। मेरे पुण्य कर्मों का उचित सम्मान नहीं हो रहा है। धर्मराज को साधु की बात पर बड़ा दुख हुआ। वह शुद्ध होकर बोले, निरपराध व्यक्तियों को लूटने वाले चोर बनकर इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। तुम वर्षों के तप के बाद भी अहंकार से ग्रसित हो और यह नहीं जान सके कि सब में एक समान ही आत्म तत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल रही, अतः आज से तुम इस चोर की सेवा करो और तप को पूर्ण करो। उसी तपस्या में फल है जो आकांक्षा और अभिमान रहित की जाए। आकांक्षा और अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूल मंत्र है और यही भविष्य में ईश्वर बनने का आधार बनता है। झूठे दिखावे में तप नहीं, ऐसे लोगों की गति वही होगी जो धर्मात्मा की हुई। वास्तव में संपूर्ण इच्छाओं का निरोध होना ही तप है। आपको ये कहानी कैसी लगी?